नमस्कार। जय हिंद साथियों। मोदी जी का जो यूएस से विजिट था वो 20 जून से शुरू हुआ था और वहाँ पहुँचते ही वहाँ पत्रकारों का एक समूह, गोदी मीडिया का एक समूह, जो चीज़ें इंडिया में जो आपको टेलीविज़न नेटवर्क्स पे दिखाई जा रही थी वो चीज़ें बिल्कुल भी वहाँ नहीं हुई हैं। आपको बता दें, इतना जम के वहाँ इस बार उनका विरोध हुआ है कि जिसका आपको अंदाज़ा नहीं। चाहे रेसलर्स के मामले को ले लीजिए, चाहे उमर खालिद के मामले को ले लीजिए, चाहे इंडिया में होने वाले भेदभाव, मुस्लिमों को उत्पीड़न, नस्लीय भेदभाव, इन सब पे ले लीजिए। इन सब पे जो है मोदी जी के और उनकी पार्टी का जम के वहाँ पे किरकिरा हुआ है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है गोदी मीडिया के किसी भी चैनल पे कहीं भी ब्रॉडकास्ट नहीं की जा रही हैं। बस वहाँ वाही लूटी जा रही है कि उनके साथ ये हुआ, वो हुआ, वह हुआ। मैक्सिमम चीज़ें जो है उसमें गलत दिखा रहा है गोदी मीडिया। और रियलिटी क्या है, चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि रेसलर्स जो कि पिछले 5-6 महीने से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ, और उनको उस मैटर में जो है न्याय नहीं मिला और उनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय सरकार उनको डिफेंड करती नजर आई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है वहाँ पे बाकायदा वैन गाड़ी में बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स पे लगने के बाद वो चीज़ें जो है बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे दिखाई जा रही थी और घुमाई जा रही थी, जो कि इस पे सरकार का कोई जवाब नहीं आता। दूसरा, जो कि सीएए के दंगों में शामिल या प्रोटेस्ट में शामिल होने पे जो उमर खालिद अभी 1000 दिनों से ज़्यादा बिना ट्रायल के जो है अभी भी उसको दिल्ली जेल में बंद किया गया है, उस पे भी सरकार का वहाँ पे जम के विरोध हुआ। आपके बता दें, ये गोदी मीडिया जो भी प्रोपेगेंडा फैला रहे टीवी चैनलों पे कि मोदी जी का बहुत बम्पर स्वागत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन वहाँ पे जम के उनका विरोध भी हुआ। आपको बता दें, अमेरिका का लोकल न्यूज़ नेटवर्क जो है CNN और FOX जो है, उन्होंने मोदी जी के यात्रा को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया है। किसी प्रकार की कोई तवज्जो नहीं, वहाँ के मीडिया में बिल्कुल खबरें चली ही नहीं। भक्तगणों को ये लगता है कि जो चीज़ें इनको टीवी पे दिखाई जाती हैं वही चीज़ें सत्य हैं। तो आपको बता दें, बिल्कुल भी सत्य नहीं है। इस बार मोदी जी को लेने वहाँ ना ही कोई प्रेसिडेंट आया था, ना ही आर्मी का कोई बड़ा अधिकारी आया था, लेकिन फिर भी इस देश की तो अब जैसे लगता है कि कल्चर ये बनाने की हो रही है कि हाँ, मतलब ज़बरदस्ती, मतलब रिस्पेक्ट प्राप्त करने की होती है, जो कि ये पता होना चाहिए कि इज्जत कमाई जाती है, इज्जत छीनी नहीं जाती, जैसे नेहरू और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी लोगों को मिलती थी। इन सब मैटर्स को लेके हम अभी आगे और भी कुछ बातें करेंगे। तो फिर इन्हीं सब मैटर्स को लेकर वहाँ विरोध हुआ और वहाँ के मीडिया में जो है इस प्रकार की कोई भी खबरें नहीं हुई। फिर मोदी जी से प्रश्न पूछा गया उनके देश में कि आपके देश में जो है कास्ट सिस्टम, रिलीजियस और क्रीड और क्रिस्टल पे क्या आपके देश की हालत है, और इन सब पे, रिलीजियस देश में आपके देश में जो भेदभाव हो रहे हैं इनको पे आपकी राय क्या है। तो मोदी जी ने ये चीज़ें कहा कि हमारे देश में इस प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन आपको तो पता ही होगा, यहाँ पे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलना, मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी करना, ये चीज़ें ट्रेंडिंग में हो गई है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका ने भारत पे आरोप लगाया है कि आपके यहाँ जो है पक्षपात बहुत ज़्यादा हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक आदमी था, लेकिन कुछ चीज़ें देखते देखते एकदम मन वो होने लगा कि हाँ, ये अब लग रहा है कि अब चीज़ें सही नहीं हो रही। मैं कट्टर समर्थक होने के बाद भी मैं इनको क्विट कर दिया, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। किसी भी मैटर में, हर मैटर में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, हर मैटर में उनके खिलाफ अनाप शनाप बोलना, ये सब चीज़ें फैशन हो गई है। मैं बराक ओबामा क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, मैं उन सब चीज़ को फिक्र नहीं करता। अमेरिका क्या कहेगा भारत के बारे में, उन सब चीज़ को फिक्र नहीं करता हूँ। लेकिन ये तो आप ट्रेंडिंग में देख ही रहे होंगे भाई कि बीजेपी के जितने नेतागण हैं उनको पॉलिटिक्स में आने का एक जरिया बन गया है कि मुसलमानों को किसी तरीके से फंसाओ और किसी तरीके से उनको टारगेट करो और नेता बन जाओ। ये सबसे इजी वे बन गया है भारत देश में, और जो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये सब चीज़ें फेक है, एक फेक नरेशन है। इससे बस धर्म के नाम का धंधा है और पॉलिटिकली ये इंडिया पे राज करने का तरीका है कि लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाओ, मजहब के नाम पे लड़ाओ, इन्हीं सब मुद्दों पे लड़ा के लोगों को उनके असल मुद्दे पे मत आने दो। आपको बता दें, बीजेपी की पार्टी की ही नेता, महिला नेत्री थी, सांसद भी थी, उन्होंने ये चीज़ें कही थी कि अभी जो भारत देश में हो रहा है, बाहर जाके आपका रेपुटेशन चमकाने से भारत के लोगों की स्थिति नहीं सुधरने वाली। ये इन्होंने कांग्रेस पे कटाक्ष करते हुए कहा था। लेकिन जो है यही चीज़ें तो मोदी जी के साथ भी होती हैं कि आप इंडियन के टैक्स पेयर्स का पैसा आप ले जाके मनमन्ना बहा रहे हैं, वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा करने में खर्च कर रहे हैं। अगर इतना पैसा आप यहाँ पे इंडिया में आम लोगों का जीवन सुधारने में खर्च करते तो उनका जीवन और अच्छा हो जाता, उनके बच्चों की स्कूलिंग और अच्छी हो जाती, उनके बच्चों के लिए हेल्थ मेडिकेयर सुविधाएं भी और अच्छी हो जाती। लेकिन सरकार का इन सब मुद्दों पे ध्यान नहीं। सरकार को 2024 से पहले चुनाव दिख रहा है। एक आदमी को स्पेशली उसका फेस चमकाने के लिए देखिए बहुत प्रोपेगेंडा किया जाएगा। स्पेशली इस आदमी को एक बहुत मतलब इस टाइप से दिखाया जाएगा कि जैसे पूरे धरती को अगर कोई बचा सकता है तो इकलौता नरेंद्र मोदी ही बचा सकता है। मतलब धरती की आखिरी उम्मीद अब नरेंद्र मोदी है, आम आदमी अब कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये बता दें, ये सब एक फेक नरेशन है और मात्र देश विराज करने का तरीका है। हम पहले भी कहते हैं, धर्म और मजहब के आधार पर मत लड़िए। कोई भी पार्टी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन, लोग जो लोगों के जीवन को ईजी बनाए उनको आप वोटिंग करिए। और आने वाले चुनाव में आप ऐसे लोगों को सत्ता में लाइए जो शिक्षित हो,
जो लोगों में धर्म के नाम पे राजनीति न करें, वो मजहब के नाम पे राजनीति ना करें। ऐसे लोगों को आप सत्ता में लाइए और शायद कांग्रेस पार्टी ही एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है, जो कि कभी धर्म के नाम पे चुनाव लड़ती, मजहब के नाम पे चुनाव नहीं लड़ी। तो आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए, ऐसे योग्य व्यक्ति को चुनिए, जो कि देश में शांति की स्थापना करे, देश के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, देश के बुजुर्गों के भविष्य के बारे में सोचे। धन्यवाद।